कभी रात में छत पर लेटकर या बालकनी से आसमान को देखा है? इतने सारे टिमटिमाते तारे, ये चांद, ये गहरी काली रात और फिर ये अपनी धरती, ये नदियां, पहाड़, जंगल और हम इंसान। कभी दिमाग में कोई विचार नहीं आया कि ये सब चक्कर क्या है? ये इतनी बड़ी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? और अगर किसी ने बनाया भी तो फिर इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये वो सवाल है जो हजारों लाखों साल से सबके दिमाग में घूम रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा, साइंटिस्ट लोग सब इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। तो चलो आज अपन भी दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और पता लगाते हैं कि अपना हिंदू धर्म, दुनिया के दूसरे मजहब और आजकल की साइंस इस सबसे बड़े सवाल, ये दुनिया क्यों बनी, के बारे में क्या खिचड़ी पकाते हैं। तैयार हो जाइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपने हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर कोई एक फिक्स जवाब नहीं है। यहाँ पर तो कई सारी सोच हैं, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग एंगल है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वह है लीला, मतलब भगवान का खेल। सोचो जो ऊपर वाला है वो तो एकदम परफेक्ट है, उसको कोई टेंशन नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो सोचो कि उन्होंने दुनिया किस लिए बनाई? क्या वो किसी जरूरत के लिए बनाई है? नहीं, ये तो बस उनकी लीला थी। उन्होंने खेल खेल में, जैसे कि कोई बच्चा मजे के लिए खिलौने बनाता है या कोई आर्टिस्ट बस अपने लिए कोई पेंटिंग बनाता है, वैसे ही उस सुपर पावर ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, अपने आनंद के लिए ये पूरा का पूरा शो रचा है। इसका कोई पर्पस या मकसद ढूंढना ही बेकार है। मकसद तो उसे होता है ना जिसे कुछ चाहिए हो। भगवान तो फुल परफेक्ट है। तो मेन बात यह है कि ये सब एक डिवाइन ड्रामा है। यह एक भगवान ने अपनी लीला के लिए संसार को बनाया है। तो वही हिंदू धर्म में एक दूसरी सोच भी कहती है, जिसको कर्म भूमि कहा जाता है। एक बहुत बड़ा मैदान समझिए, या आप एक स्कूल का क्लासरूम समझ सकते हैं। हम सब कौन है? आत्मा। और हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का जो बोझ है उसे लेकर यहाँ पर आते हैं। इस दुनिया में हम अपने अच्छे बुरे कर्मों का रिजल्ट भुगतते हैं, कभी मजे तो कभी सजा, और साथ में नए नए कर्म करते हैं। ये जो चक्कर है, ये जो जन्म मरण का हिस्सा है जिसे संसार कहते हैं, ये हमें एक्सपीरियंस देता है, पाठ पढ़ाता है। और उस स्कूल का फाइनल एग्जाम क्या है? मोक्ष। यानी इस चक्कर से परमानेंट छुट्टी, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, जुड़ जाना। तो इस थ्योरी के हिसाब से भगवान ने ये पूरा सेटअप इसलिए बनाया है ताकि हम अपने कर्मों का हिसाब करके अपनी आजादी या मोक्ष को पा सके। हिंदू धर्म में वही एक और कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी शक्ति जो दिखती नहीं है, निराकार है, उसके अंदर शायद एक लहर उठी, फिर खुद को दिखाया जाए, मतलब खुद को एक्सप्रेस किया जाए। जैसे कि एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ निकल आता है, वैसे ही उस एक शक्ति ने खुद को इस रंग बिरंगी अनोखी दुनिया के रूप में फैला दिया। ये तारे, ये ग्रह, ये जानवर, हम सब उसी एक के अलग अलग रूप है। वो खुद को ही इन लाखों करोड़ों चेहरों में खुद को दिखा रहा है और देख रहा है। फिर आती है एक और थ्योरी, अद्वैत वेदांत वाले कहते हैं कि कौन सी दुनिया, क्या बनाया, असली चीज तो बस एक है, ब्रह्म, बाकी सब कुछ माया है। एक जादू है, एक सपना है, एक धोखा है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है पर वो होता नहीं है, वैसे ही दुनिया हमें असली लगती है पर वो होती नहीं है। तो इस हिसाब से ये सवाल ही गलत है कि दुनिया क्यों बनी, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये है ही नहीं, है ना? ये दिमाग घुमा देने वाली बात, यह है अद्वैत वेदांत। अब हिंदू धर्म से अलग दुनिया के और दूसरे जो बड़े बड़े मजहब हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं? उसमें ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म आते हैं। इन मजहबों में एक ही ऊपर वाला गॉड, अल्लाह या यवन माना जाता है, और उसी ने ही अपनी मर्जी से ये दुनिया बनाई। क्यों बनाई? अपनी पावर दिखाने के लिए, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। प्यार लुटाने के लिए, वो हमसे प्यार करता है। अपनी पूजा करवाने के लिए ताकि हम उसे माने, उसकी तारीफ करें। टेस्ट लेने के लिए, ये जिंदगी एक एग्जाम है, पास हुए तो जन्नत या फिर स्वर्ग, फेल हुए तो जहन्नुम या नर्क। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही बौद्ध और जैन धर्म भी है। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कहा, दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई,
इस चक्कर में मत पड़ो। मेन मुद्दा है लाइफ में दुख बहुत है, इससे छुटकारा यानी निर्वाण कैसे पाया जाए, इस पर फोकस करो। दुनिया तो कर्मों के हिसाब से चलती है। तो वहीं जैन धर्म की मान्यता देखी जाए तो दुनिया को किसी ने बनाया ही नहीं है, ये तो हमेशा से ही थी, हमेशा रहेगी। कर्मों का खेल है बस। आत्मा कर्मों में फंसी है, टारगेट है कर्मों को काट कर मोक्ष पाना, मतलब कैवल्य पाना। अब अगर हम धर्म से निकलकर साइंस की बात करें तो साइंस इस विषय में क्या कहता है? साइंस भगवान या मकसद की बातें नहीं करता है। साइंस का फंडा है कैसे हुआ और कब हुआ, सबूत लाओ। साइंस कहता है कि बॉस सब कुछ शुरू हुआ बिग बैंग से, करीब 13.8 अरब साल पहले। पूरा यूनिवर्स एक सुई की नोक से भी छोटे पॉइंट में पैक था। फिर अचानक एक भयानक तेजी से फैलाव शुरू हुआ। कोई बम नहीं फटा, बस स्पेस खुद को ही फैलाने लगा। इसी फैलाव से बने एटम, तारे, गैलेक्सी और हम तुम भी। और ये फैलना आज भी रुका नहीं है, वो निरंतर चलता जा रहा है। लेकिन क्यों? साइंस ये नहीं बताता कि वो पहला पॉइंट क्यों था या वो फैलना क्यों शुरू हुआ। यहाँ आकर साइंस भी कहता है हमें नहीं पता। वहीं साइंस में एक थ्योरी और भी है जो कि बताती है कि धरती पर लाइफ कैसे आई। साइंस का अंदाजा है कि अरबों साल पहले धरती के गर्म पानी और केमिकल के घोल में नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजें बनना शुरू हुई। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े, अपनी कॉपी बनाने लगे और बन गई पहली सेल। फिर आया डार्विन का एवोल्यूशन, बदलते गए, फिट होते गए और बन गए हम। लेकिन क्यों साइंस ये नहीं बताता कि जिंदगी क्यों शुरू हुई, इसका कोई मकसद था? साइंस बस प्रोसेस समझाने की कोशिश करता है। तो देखो, एक सवाल दुनिया क्यों बनी और इसके कई सारे जवाब भी हैं। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान का खेल है, कर्मों का फल है, या खुद भगवान का ही यह शो है, या शायद सब कुछ सपना है। दूसरे मजहब कहते हैं कि भगवान की शान, प्यार, पूजा और हमारा टेस्ट। तो वहीं बौद्ध धर्म कहता है कि ये सवाल ही गलत है, इसमें फंसने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जैन धर्म कहता है कि ये तो हमेशा से ही था। और वहीं साइंस कहता है कि क्यों का पता नहीं है, पर कैसे और कब हुआ ये हम साइंस की मदद से बता सकते हैं। शायद कोई एक जवाब है ही नहीं जो सबको फिट बैठे। शायद मजहब हमें जीने का मकसद देता है और साइंस हमें दुनिया का तरीका बताता है। शायद सच इन सब के मिक्सचर में है, या शायद असली मजा जवाब में नहीं है, सवाल पूछते रहने में है। बस इसी बड़ी सी पहेली को देखकर हैरान होते रहिए। इनमें से आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगती है? आप कमेंट में हमें लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आगे हम और किस विषय पर वीडियो बनाएं। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।